दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू। प्राचार्य के रिक्त पदों की मांगी जानकारी, यूपीएससी को भेजा जाएगा अधियाचन। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। पदों का ब्यौरा मिलने के बाद निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा और आयोग विज्ञापन जारी करके भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। आगे लिखा हुआ है कि निदेशालय ने पूर्व में भी अशासकीय महाविद्यालयों से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। निदेशालय को तकरीबन 2000 रिक्त पदों की सूचना भेजी गई थी। इसके बाद शासन ने जनशक्ति का निर्धारण करते हुए निर्देश जारी किया था कि महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जाए। कुछ महाविद्यालय में छात्रों की संख्या में काफ़ी कमी है। इसके बावजूद वहां पर जरूरत से अधिक पदों को रिक्त दर्शाते हुए सूचना निदेशालय को भेज दी गई थी। नीचे लिखा हुआ कि निदेशालय ने 5 अप्रैल तक रिक्त पदों की जानकारी मांगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा, पीसीएस मेंस 90% अभ्यर्थी हुए शामिल। 4 माह में अंतिम चयन परिणाम जारी करने की तैयारी है। इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थी सफल होंगे। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा रविवार को पूरी हो गई और आखिरी दिन रविवार को वैकल्पिक विषयों की परीक्षा थी। प्रयागराज, गाजियाबाद और लखनऊ के 17 केंद्रों में हुई मुख्य परीक्षा में लगभग 90% विद्यार्थी अपीयर हुए और इस बार ये बदलाव किया गया है कि साक्षात्कार के लिए 2 गुना की जगह 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अगली सूचना यूपी टीईटी को लेकर के है। लिखा हुआ, राज्य विधानसभा चुनाव के चलते रिजल्ट टाल दिए गए थे, मगर अब बोर्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट रिलीज करने के लिए तैयार है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं और भी बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां दी जा रही हैं कि यूपी टीईटी के रिजल्ट अब किसी भी समय जारी हो सकता है। मैंने भी इसके बारे में कल एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि रिजल्ट के लिए रविवार तक कोई अनुमति नहीं मिली थी और पूरी की पूरी संभावना है कि सोमवार को रिजल्ट जारी करने की अनुमति शासन की तरफ से प्रदान कर दी जाए और यूपी टीईटी के रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो सकता है। अगली सूचना है एक अन्य शिक्षक भर्ती की। लिखा है, सृजित होंगे 1026 पद, नवोदय विद्यालय समिति से भर्ती कराने की तैयारी। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लिखा, प्रदेश के मंडल स्तर पर संचालित होने वाले अटल आवासीय विद्यालयों की मानक संचालन प्रक्रिया पर सहमति बन गई है। इन विद्यालयों में शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मियों के 1026 पद सृजित होंगे। इनमें 288 पद प्रवक्ता के और 486 पद सहायक अध्यापक टीजीटी के शामिल हैं। ये विद्यालय केंद्र सरकार के नवोदय विद्यालय की तर्ज पर संचालित करने की योजना है। ऐसे में इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सभी भर्तियां नवोदय विद्यालय समिति से कराने पर सहमति बनी है। तो ये जो भर्तियां होंगी इन विद्यालयों में वो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा करवाई जाएंगी। लिखा हुआ कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का ऐलान किया है। इनमें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे एवं अनाथ बच्चे पढ़ेंगे। प्रत्येक विद्यालय की क्षमता 1000 विद्यार्थियों की होगी। इन विद्यालयों का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिनके अगस्त और सितंबर तक बनकर तैयार होने की संभावना है। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी की है। लिखा, 5 से पहले हो जाएगा शिक्षकों का समायोजन। बात हो रही है टीजीटी पीजीटी 2021 के चयनित छात्रों की। लिखा, टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित शिक्षकों को 5 अप्रैल से पहले विद्यालयों में समायोजित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव की ओर से यह आश्वासन मिलने के बाद चयन बोर्ड पर 5 दिनों से जारी धरना रविवार को समाप्त कर दिया गया। चयनित अभ्यर्थियों समायोजन के लिए कई दिनों से चयन बोर्ड दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। युवा मंच के बैनर तले चयन बोर्ड पर धरना दे रहे अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि जब तक समायोजन नहीं होगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री को ट्वीट करके चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन के पूर्ण कराने का आग्रह किया था और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भी रविवार को चयन बोर्ड पर जारी धरने में शामिल होकर के अभ्यर्थियों के आंदोलन को समर्थन दिया था। लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड के जो सचिव हैं नवल किशोर अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और आश्वासन दिया है कि 5 अप्रैल के पहले समायोजन पूर्ण कर दिया जाएगा। वहीं पर यूजीसी अध्यक्ष का एक बयान भी छपा हुआ है कि सिर्फ 12वीं के आधार पर स्नातक में प्रवेश न हो, अब सभी विश्वविद्यालय केवल प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन लें।
सभी कॉलेजों में अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा से ही हो दाखिले, ये लिखा हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET 2022 के आधार पर ही स्नातक में दाखिला देने के लिए कहा है। आयोग ने कुलपतियों, निदेशकों, प्राचार्यों को रविवार को भी पत्र भी लिखे हैं। यूजीसी ने पहले सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए CUET को अनिवार्य किया था, अब उसने सभी विश्वविद्यालयों को इससे जोड़ने की बात कही है। लिखा हुआ है कि अब अलग अलग परीक्षा से भी विद्यार्थियों को छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों को अलग अलग विश्वविद्यालय में एग्जाम नहीं देना पड़ेगा या फॉर्म नहीं डालना पड़ेगा। अब केवल एक ही फॉर्म से विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकता है। लिखा हुआ है CUET के जरिए यदि वे दाखिला लेते हैं तो छात्रों को अलग अलग विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए अलग अलग आवेदन पत्र और प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। दूर दराज के इलाकों के छात्रों को भी बेहतर मौके उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर ये हो गई आज की महत्वपूर्ण सूचना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।